हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम सब दही वाली मगम्मा से प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर जो हम प्रश्न उत्तर देखेंगे वह वन लाइनर में होगा, मतलब एक लाइन का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन नहीं होगा, आपके सामने प्रश्न आएगा और अपने मन में उत्तर को सोचेंगे। अगर आप मन में उत्तर को सोच पाते हैं तो ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है। तो जैसे ये प्रश्न आया, आप मन में उत्तर को सोचिए। उत्तर तो यहाँ आएगा ही। ठीक है। तो अगर आप उत्तर को सोच रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास। ठीक है। और श्रीनिवास जी का अगर पूरा नाम की बात करें तो मस्ती वेंकटेश अयंगार था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो अगर आप आंसर सोच पाए हैं तो ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मस्ती वेंकटेश अयंगार, जो कि हम आपको अभी अभी ही बताए थे। ठीक है। अगला है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है। तो अगर आप आंसर सोच लिए हैं तो ठीक है। तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 1891 में। ठीक है। 6 जून 1891। दूसरा सवाल, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर आप कहानी को ठीक से पढ़ें और लेखक परिचय पढ़ें तो इनका जन्म हुआ था कोलार, यानी कर्नाटक में। ठीक है। कोलार असल में कर्नाटक का ही एक जगह है। अगला है, दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवादक कौन है? मतलब असल में दही वाली मगम्मा तो एक कन्नड़ कहानी है और हम सब पढ़े हैं हिंदी में। इसका मतलब कोई तो होगा जो इनका हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है। तो आंसर आप सोचिए। अगर आप सोच लिए हैं तो ठीक है। तो इसके अनुवादक हैं B.R. नारायण। ठीक है। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? अच्छा, सेम सवाल आ गया, B.R. नारायण। अगला, मगम्मा क्या बेचती थी? तो अगर आप ठीक ठीक किताब को पढ़े हैं तो मगम्मा असल में दही बेचती थी। ठीक है। अगला सवाल है, मगम्मा का विवाद किससे था? मतलब मगम्मा किससे लड़ी हुई रहती थी? तो मगम्मा अपनी पतोह से ही लड़ी हुई रहती थी, जिसका नाम था नजम्मा। बहू से। ठीक है। और बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो अभी अभी आपको बता दिए, नजम्मा था। ठीक है। अगला, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी? ठीक है। तो आंसर आप सोच ही लिए होंगे, कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला सवाल, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? आंसर आप सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जाती। ठीक है। अगला सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा असल में किताब में गांव का नहीं नाम लिखा है, लेकिन अवलूरू एक जगह लिखा हुआ है। अवलूरू के पास की रहने वाली थी। ठीक है। अवलूरू के पास एक गांव था, उसी के पास रहने वाली थी या वही की रहने वाली थी। दही वाली मगम्मा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? ठीक है। बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? तो अगर आप पाठ को ठीक से पढ़े होंगे तो वहां बताया गया है कि मगम्मा के पीछे एक गांव का जुआरी पड़ा हुआ था। ठीक है। जो मगम्मा से कर्जा चाहता था और मगम्मा अगर उसे पैसा देता तो नजम्मा के लिए कुछ न रहता। इसलिए बहू के पास एक मजबूरी हो गया कि भाई किसी न किसी तरह से हमें सास के साथ मिलना पड़ेगा। यही कारण है कि बहू जो है वह मजबूरी में सास के साथ समझौता कर ली। अगला सवाल है, अमराई की कुआं कहाँ है? ठीक है। अमराई की कुआं कहाँ? तो अमराई का कुआं पड़ता था रास्ते में। ठीक है। अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था? रास्ते में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास्ते में। अगला सवाल, मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? आंसर सोचिए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर जाती थी। अगला सवाल है, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पहली बार हुआ था मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद हुआ था तब। नजम्मा जो उसकी पतोह है अपने बेटे को पीट देती है, तो ये बात मगम्मा बोली थी अपनी बहू को। ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा। ठीक है। और अगर कहानी आपको एक बार याद दिला देते हैं, और मगम्मा जो है, ठीक है, ये सास है। ठीक है। और इसकी जो बहू है वो है नजम्मा। ठीक है। नजम्मा। कभी एक वीडियो ला दी जाएगी पूरी कहानी पे, ऐसे पढ़ के नहीं सुनाएंगे, हम अपने तरीका से कहानी को सुनाते हैं। अगला सवाल है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थी। ठीक है। अभी हम आपको बताएं। अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था? तो अगर आप कहानी को ठीक से पढ़े होंगे तो असल में रंगप्पा एक जुआरी आदमी था। ठीक है। जुआरी था, बदमाश था।
अगला सवाल है, मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा जमा करती थी? तो मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? माँ जी के पास। अच्छा, यहाँ सवाल ही अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? जमा नहीं करती थी, जमा करनी चाहती थी। जमा करनी चाहती थी, ये है सही सवाल। की नहीं थी, जमा करना चाहती थी, तो वो माँ जी के पास। माँ जी कौन था? तो असल में श्रीनिवास इसका जो लेखक है, उनकी पत्नी को ये माँ जी कहकर बुलाती थी। ठीक है। अगला है, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो मगम्मा का हाथ पकड़ा था रंगप्पा ने। ठीक है। अगला है, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो मगम्मा से कर्ज भी मांग रहा था कौन? रंगप्पा ही मांग रहा था। अगला सवाल है, अगला सवाल है, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था, जब माँ जी से बात कर रही थी तब। ठीक है। अगर आप कहानी को पढ़े हैं तो आपको याद होगा। अगला सवाल है, मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? ठीक है। मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? तो मखमल के ब्लाउज बनवाए थे। अगला है, मगम्मा के मखमल ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो इसकी कीमत थी 7-8 रुपया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7-8 रुपया। कोई बात नहीं, यहाँ 8 रुपया लिखा हुआ है, 8 सही है। अगला है, मगम्मा क्या खाती थी? तो अगर आप कहानी ठीक से पढ़े तो वहां बताया गया है कि मगम्मा असल में पान सुपारी खाती थी। अगला, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो यही कहानी दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवाद किए हैं। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन? पाठ के केंद्र यानी पाठ में जो है, केंद्र का मतलब होता है जिसके चारों ओर कहानी घूम रही होती है, तो मुख्य रूप से मगम्मा के चारों ओर घूम रही है, तो दही वाली पाठ के जो केंद्र है वो मगम्मा ही होगी। ठीक है। और सवाल है नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल है, तो अगर आप सब्जेक्टिव सवाल को देखना चाहते हैं तो हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है। ऐसे सवाल है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने वश में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। अगला सवाल, अगर आपसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव सवाल है और सब्जेक्टिव सवाल को चाहिए कि आप 1-2 बार पढ़े। ठीक है, तब आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? एक बगैर आंसर अगर इसका जवाब देखे, आंसर जवाब देना चाहे तो कुछ इस प्रकार होगा, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही था और वह एक जुआरी व्यक्ति था और वह मगम्मा से कुछ पैसे उधार चाहता था। ठीक है, तो ये आपकी भाषा होगी और आपकी भाषा ही सबसे बेहतर उत्तर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखने से कोड़ियाई करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर दिखाते हैं। रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो अगर बेगर देखे आंसर देना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार है, मगम्मा ने नहीं, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसकी दादी के पास भेज दिया और उसे यह बोला कि भाई हम तुम्हें कितनों भी बुलाएं तो तुम आना आना नहीं। ठीक है। और इस तरह से अपने बेटे को भेजकर बहू सास को अपने में मिला दिया, ये वाला चीज। नजमा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान भी गई। भला पोते को देखकर कौन सी दादी ना माने, मान गई। अगर आप कहानी पढ़े हो तो आपको बखूबी याद होगी। ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वो भी वीडियो बहुत जल्द ला दी जाएगी ताकि आप कहानी को भी सुन सके। ठीक है। अगला सवाल है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? इसका परिचय दीजिए। अभी आपको बताया इस कहानी का लेखक श्रीनिवास भी है, इनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है, इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ। इस तरह की बातें लिख सकते हैं। इस कहानी का कथावाचक मस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। यहाँ पे कुछ मिर्च मसाला लगा के लिखा गया है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आप इस तरह से चीजों 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो अगर आपको कहानी पूरी याद है तो सारांश प्रस्तुत करने का मतलब ही यही होता है कि आप जो जानते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। उन बातों को ज्यादा लिखें जहां से ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
तो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्रा मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। ठीक है, पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटना को दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी न होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे और बहू का शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। और ये कहानी लगभग हर घर में होती है, इसलिए यह एक अच्छा कहानी में से आता है। ठीक है, तभी तो ये पहला चैप्टर के रूप में है। तो सारांश में यही लिखा जाता है कि कहानी का एक छोटा सा प्लॉट लिखिए, उससे जो सीख मिल रही है समाज को उससे भी आप लिखें। ठीक है, और इस तरह से आपका एक चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए चलो।